पाकिस्तान में इस बार मॉनसून ने जमकर कहर बरपाया है। पाकिस्तान के ज्यादातर शहरों में सैलाब का असर है और लाखों लोग इसकी चपेट में हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को जरूरी सामान तक मुहैया नहीं हो पा रहा है। हर दिन लोगों के लिए भारी पड़ता जा रहा है। पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ में हजारों परिवार बेघर हो गए हैं। सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत से लेकर सिंध प्रांत तक बाढ़ का कहर है। पंजाब में आपातकाल घोषित किया गया है और सेना बचाव के काम में लगी हुई है। सिंध प्रांत में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पाकिस्तान के साथ ही चीन भी भीषण बाढ़ की चपेट में है। चीन की राजधानी बीजिंग में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ से मची तबाही और उससे हो रही बर्बादी पर पेश है हमारी यह खास पेशकश, डूब गया पाकिस्तान। पाक में बाढ़ से मची तबाही। हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी। बाढ़ के आगे बेबस आवाम। सैकड़ों लोगों की हुई मौत। दुनिया में बाढ़ का कहर। करोड़ों लोगों पर असर। कुदरत की मार। पहले से ही कंगाल पाकिस्तान कुदरत की मार से तिलमिला उठा है। मॉनसून की बारिश से हर तरफ हाहाकार मचा है। पाकिस्तान में कुदरत का ऐसा कहर बरपा है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार बेबस और लाचार नजर आ रही है। ये बाढ़ 2022 की विनाशकारी बाढ़ की याद दिलाती है, जिसमें पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा डूब गया था। पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। पंजाब प्रांत पूरी तरह समंदर में तब्दील हो गया है। भीषण बाढ़ के चलते महज 2 महीने में करीब 300 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 140 बच्चे भी शामिल हैं। इसके साथ ही सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। पाकिस्तान के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए के मुताबिक 26 जून को बाढ़ की आफत आई और तब से लेकर देश भर में तबाही मची है। बाढ़ और भीषण बारिश के कारण 1,500 से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में जानवरों की भी मौत हुई है। पाकिस्तानी आवाम को फिलहाल बाढ़ से मची तबाही से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दरअसल कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। कालाबाग और चश्मा में सिंधु नदी में भीषण बाढ़ की आशंका है। आवाम का बुरा हाल।
कुदरत की मार से पाकिस्तान बुरी तरह से कराह रहा है। बाढ़ के कारण जान माल का नुकसान तो हुआ ही है, अब उसके असर से लोगों का हाल भी बेहाल है। जिंदगी बद से बदतर होती जा रही है। पाकिस्तान के मौसम विभाग के मुताबिक पाकिस्तान में बाढ़ से होने वाली तबाही का खतरा अभी टला नहीं है। अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बचाव दल स्थानीय लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। एनडीएमए के मुताबिक प्रभावित इलाकों में अब तक 223 बचाव अभियान चलाए गए हैं। इस दौरान बाढ़ में फंसे 2880 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राहत बचाव कार्यों में 13,400 से ज्यादा जरूरी सामान बांटे गए हैं। बचाव दल ने प्रभावित लोगों को 2000 टेंट, 958 कंबल, 569 रजाइयां, 613 गद्दे और 1100 से ज्यादा खाने के पैकेट बांटे हैं। पाकिस्तान सरकार के तमाम दावों के बावजूद आवाम का हाल बेहाल है। पाकिस्तान में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि हर तरफ लोग तड़प रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां तक राहत पहुंचाना बहुत मुश्किल बना हुआ है। आवाम के पास न तो खाने का सामान है और न ही पीने के लिए पानी है। बचाव और राहत कार्य से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। बाढ़ ने पूरे देश में तबाही का मंजर छोड़ दिया है। बाढ़ की चपेट में चीन। चीन की राजधानी बीजिंग भीषण बाढ़ और बारिश की चपेट में है। पिछले कुछ दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुताबिक अब तक दर्जनों लोगों की मौत हो गई है और मरने वाले लोगों की संख्या में लगातार इजाफा दर्ज हो रहा है। भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और जियोलॉजिकल डिजास्टर से चीन के ज्यादातर हिस्से प्रभावित हैं। चीन में आई बाढ़ के असर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि महज बीजिंग में 80,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। तूफानी बारिश से 31 सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं और 136 गांवों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। चीन ने पहाड़ी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की आशंका को देखते हुए लोगों से बाहर निकलने से मना किया गया है। पिछले महीने बीजिंग में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई थी, जिसमें करीब 44 लोगों की मौत हो गई थी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राहत और बचाव का काम तेज करने और आपात योजना को एक्टिव करने के निर्देश दिए हैं। बीजिंग से हेबेई तक कई इलाके डूबे हैं। हेबेई प्रांत में हुए लैंडस्लाइड में कुछ लोगों की मौत के साथ ही कई लोगों के गायब होने की भी पुष्टि की गई है। ये लैंडस्लाइड हेबेई की लुआनपिंग काउंटी के एक ग्रामीण इलाके में हुआ था। अलग अलग इलाकों में आई बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण मरने वालों की संख्या 2 दर्जन से ज्यादा हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
देवभूमि उत्तराखंड पर आज आसमान से जल प्रलय टूट पड़ी। उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने से भीषण जल सैलाब पूरी बस्ती को बहा ले गया। पहाड़ों में अचानक भारी बारिश की वजह से बहकर आया विशाल मलबा धराली में मौजूद घर, होटल, मंदिर और पूरे बाजार को अपनी चपेट में लेके चला गया। इस महाप्रलय की घड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पीड़ित लोगों के लिए चिंतित नजर आए। इसके साथ ही हर्षिल के कैंप में मौजूद सेना ने अभियान का मोर्चा संभाल लिया। सेना से लेकर स्थानीय प्रशासन मलबे में दबे लोगों के लिए बड़े स्तर पर बचाव अभियान चला रहा है। उत्तराखंड में भीषण आपदा। उत्तरकाशी में कहर बरपा। पहाड़ों से आया जल सैलाब। मलबे में बह गया धराली गांव। ये तो आयरा लगा था यार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से भारी तबाही मची है। इस प्राकृतिक आपदा में धराली के कई बाशिंदों की मौत हो गई, जबकि बड़े पैमाने पर लोग लापता हो गए। अरे बह गया, ये मेरी माँ छोटे मामा चले गए सेफ जगह। सेफ है। पहाड़ों से बहकर आए मलबे में बाजार, होटल, घर, मंदिर सब कुछ तबाह हो गए हैं। पीएम मोदी ने उत्तरकाशी हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई है। हादसे के बाद जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर 01374222126 945-655-6431 जारी किए हैं। देखिए, ये उत्तरकाशी की जो घटना हर्षिल वाली हुई थी, उसके बाद हमारा इसी रोड पर एक सुक्खी टॉप पड़ता है, वहाँ भी एक क्लाउड बर्स्ट की खबर आई है। हालांकि वहाँ से कोई ऐसी जानमाल की क्षति की सूचना नहीं है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि बारिश काफ़ी तेज है और जो पानी है उसका जलस्तर बढ़ रहा है। तो हर तरह से हालात पर निगाह रखी जा रही है और प्राथमिकता वही है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। और हमारी आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें वहां लगातार लगी हुई हैं। स्थानीय लोग की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। स्थानीय निवासियों के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे फ्लड आई। इससे धराली में भारी तबाही मची है। सैकड़ों लोगों का पता नहीं चल पा रहा है, उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा, साल 1978 में 5 अगस्त को ही कंजोडिया नामक जगह पर बाढ़ आई थी। आज धराली में तबाही मची है। नदी बंद हो गया, देखना सीधा ऊपर आ गया ऊपर। उन्होंने कहा कि बादल फटने से होटल, लॉज, मार्केट और गांव सब तबाह हो गए हैं। वहीं दूसरे प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धराली में कल रात से लगातार बारिश हो रही है। खीरगंगा नदी में बादल फटने से भारी तबाही मची है। ये ऐसा मंजर था जिसने 2013 में आई केदारनाथ त्रासदी की याद दिला दी।
हालांकि राहत की बात यह है कि प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और सेना भी पहुंच गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खीर गंगा नदी में बादल फटने से पूरा गांव तबाह हो गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में बादल फटने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर जानकारी ली है। इस दौरान उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्यों के बारे में अवगत कराया है। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है। कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। वहीं पीएम मोदी ने एक्सपोज पर कहा कि राहत और बचाव की टीमें हर संभव प्रयास में जुटी है। लोगों तक मदद पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है।